इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। संक्षेप में चर्चा इसलिए क्योंकि इन टॉपिक से यदि जो भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में वो फैक्चुअल बेस का प्रश्न रहता है। ठीक है, तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए जितने नॉलेज की आवश्यकता है हम उस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो 4 जो आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तान का प्रस्ताव, लिनलिथगो प्लान, व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में, डेट भी इम्पोर्टेंट है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन होता है लाहौर में। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी एक अलग देश की मांग की जाती है, हिंदू बहुमत से अलग देश, एक ऐसा देश जहां पे मुस्लिम बहुमत में हो, ऐसा देश की मांग सबसे पहले 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया जाता है। पाकिस्तान के प्रस्ताव से संबंधित चर्चा बस इतनी ही। आगे बढ़ते हैं, लिनलिथगो प्लान पे आते हैं। लिनलिथगो कौन था? इस समय भारत का वायसराय था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को सहयोग किया जाए इसके बदले कुछ प्रस्ताव लेकर लिनलिथगो आता है। प्रस्ताव क्या क्या है तो देखते हैं एक एक करके। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की भागीदारी होगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन जो ये संविधान बनेगा इसमें डोमिनियन स्टेटस की ही बात होगी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं होगी। ये बात अभी भी कहा गया। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है? आप आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र रहिएगा, लेकिन बाह्य रूप से जैसे विदेश मामला, ठीक है, रक्षा, सेना, इन सब से संबंधित चीज़ों पे आप निर्भर रहिएगा अंग्रेज़ों पे। यही बात कही गई। संविधान बनाने का अधिकार तो दिया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन डोमिनियन स्टेटस की बात की जाएगी, पूर्ण स्वराज की नहीं। और संविधान में मुस्लिम हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, ये बात साथ में ऐड किया गया। तो लिनलिथगो प्लान के बारे में इतनी ही बात। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये एक्चुअली 1940 के 3 प्रमुख घटना थे। कौन कौन? तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग, दूसरा लिनलिथगो प्लान और तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में शुरू किया जाता है और ये पावनार आश्रम से शुरू किया जाता है। ये एक गांधी जी का ब्रेन चाइल्ड था। द्वितीय विश्व युद्ध में अपना विरोध प्रकट करने का ये एक तरीका था, जिसमें सत्याग्रही व्यक्तिगत रूप से विरोध करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जो शामिल किया गया है बिना भारतीयों से पूछे, उसका विरोध करेंगे और विरोध करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसीलिए दिल्ली चलो का नारा भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ही दिया गया था। ठीक है, ये लोग भाषण देते थे, रुक रुक कर गांव में जाते थे, गांव में भाषण देते थे, भाषण देने के बाद वहां से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते थे और बीच में अपनी गिरफ्तारी भी देते थे। तो जो सत्याग्रही प्रथम थे, सत्याग्रही का नाम है विनोबा भावे, द्वितीय का नाम है जवाहरलाल नेहरू और तृतीय का नाम है ब्रह्मदत्त। ये परीक्षा में तीनों पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये रिपीट हो सकता है। और ये पवनार आश्रम जो है ये पुणे के पास है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस आश्रम का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहीं से इसे शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। भारत क्यों आता है? भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग पाने के लिए। ठीक है, भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग दे, इसके बदले भारत में कुछ सुधारात्मक कार्य किया जाएगा, कुछ सुधार किया जाएगा, इसका दबाव अंग्रेज़ों पे पहले से था। उसके पीछे रीजन क्या क्या था? तो सबसे पहला रीजन था जापान का आक्रमण, और जापान के आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेज चाहते थे कि भारत में एक बेस कैंप बने। ठीक है, तो भारत में बेस कैंप बने,
इसके लिए भारत का सहयोग जरूरी था। ठीक है, इनके जो मित्र देश थे, मित्र देश कौन कौन थे महत्वपूर्ण? यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, इन सब का दबाव था अंग्रेज़ों पे कि आप भारत के लिए कुछ बेहतर कीजिए और भारतीयों का सहयोग प्राप्त कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो ये सारा रीजन था जिस वजह से क्रिप्स को भारत भेजा गया, और क्रिप्स को भारत भेजा गया था, क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन आई थी, इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स कौन था? तो ये लेबर पार्टी का नेता था। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन में? तो प्रधानमंत्री था चर्चिल, और चर्चिल चाहता था कि साम्राज्यवाद की आयु बड़ी होती रहे, साम्राज्यवाद कायम रहे और भारत में किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण सुधार न हो। इसीलिए आप देखिएगा कि क्रिप्स मिशन में जो भी प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पे पहले से ही तय था कि भारतीय तैयार ही नहीं होंगे, न तो कांग्रेस तैयार होगी, न ही मुस्लिम लीग, और ये बात यहीं पे फिर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्रिप्स मिशन में कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे। तो प्रस्ताव ये था कि भारतीय दल हमारी सहायता करेंगे। सहायता क्यों करेंगे? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में सहायता करेंगे। युद्ध सलाहकारी समिति बनाई जाएगी। युद्ध में भारतीय किस प्रकार से भाग लेंगे, इस पे चर्चा करने के लिए युद्ध सलाहकारी समिति बनाई जाएगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी जाएगी। ये सारा बात लिनलिथगो प्लान में ऑलरेडी कहा जा चुका है। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन संविधान जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वही फिर से डोमिनियन स्टेटस की बात होगी। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, और संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। और संविधान निर्मात्री परिषद में कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले राज्य, जो प्रांत थे उस समय वो प्रांत, और रजवाड़े। राज्य के जो प्रतिनिधि आएंगे वो निर्वाचित होंगे, जबकि जो रजवाड़े होंगे उनके नामांकित या मनोनीत प्रतिनिधित्व रहेगा। ठीक है, तो संविधान निर्मात्री परिषद में राज्य और रजवाड़े दोनों का सहयोग रहेगा। राज्य से जो आएंगे वो निर्वाचित होंगे और रजवाड़े जो भी रहेंगे वो नामांकित होंगे। इन सारी बातों के अलावा एक दो और बातें कही गई। एक बात ये कही गई कि यदि भारतीय राजनीतिक समूहों में से किसी को लगे कि ये जो सुधार हो रहा है वो सुधार हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उससे ब्रिटेन अलग से भी बात करेगी, ये बात कही गई। और यहीं से जो है पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाने लगी। ठीक है, पाकिस्तान के मांग की मौन स्वीकृति इसी बात से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको इतना प्रस्ताव से संबंधित बात ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्स मिशन पे किसने क्या कहा। तो गांधी जी ने इसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था? डोमिनियन स्टेटस के मामले पे कहा गया था। ठीक है, कि एक ऐसी जहाज़ जो खुद डूब रही है और वो हमारी सहायता करने आ रही है, ऐसी बातें कही गई। और ये पोस्ट डेटेड चेक जो गांधी जी ने कहा था ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन्होंने हरिजन अखबार जो निकालते थे, हरिजन अखबार में एक आर्टिकल लिखकर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कांग्रेस के वार्ताकार कौन कौन से थे क्रिप्स मिशन के साथ? तो दो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसलिए क्योंकि इस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस समय कांग्रेस के विदेशी मामलों को देख रहे थे। ठीक है, तो दोनों के होने के पीछे का कारण आपको समझ में आ गया। एक और स्टेटमेंट था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, और वो स्टेटमेंट ये था कि क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक ही अच्छी बात हुई कि क्रिप्स से मिलकर अच्छा लगा। ये स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है, खासकर जब स्टेट पीसीएस की बात होती है ना, तो स्टेट पीसीएस में
इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट लिखकर बोल दिया जाता है कि ये सब बताइए किसका स्टेटमेंट है। तो पोस्ट डेटेड चेक ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है गांधी जी का। अगला सवाल बन सकता है कि ये पोस्ट डेटेड चेक किस अखबार में उन्होंने कहा था या किस माध्यम से कहा था। तो हरिजन अखबार के माध्यम से कहा था। ये अध्यक्ष थे, इसीलिए इनकी बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक ही अच्छी बात हुई कि क्रिप्स से मिलकर अच्छा लगा, और ये बात उन्होंने कही थी अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में। तो यही एक चर्चा संक्षेप में हम लोगों को करना था, जिस पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया। जब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या होता है और भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।